गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों में छिपा है वो जज्बा जो हजारीबाग के बच्चों की आंखों में दिखता है। एक ऐसा सपना जो अब केवल कल्पना नहीं, हकीकत बन रहा है। जहां कभी टूटी हुई दीवारें, उखड़ा हुआ प्लास्टर और खाली क्लासरूम हुआ करते थे, वहां अब सीखने की नई ऊर्जा, उम्मीद और उजाले हैं। हजारीबाग एक ऐसा जिला जहां विकास अब सिर्फ सड़कों या इमारतों तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य तक पहुंच रहा है। जहां कभी टूटी फूटी दीवारें, जर्जर कमरे और खाली पुस्तकालय थे, अब वहां आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब्स और एक नई सोच की रोशनी है। इस परिवर्तन की नींव रखी उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय ने। 2022 से जिले की कमान संभालते हुए उन्होंने डीएमएफटी फंड के माध्यम से शिक्षा को सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि गरिमा और आत्मविश्वास देने का काम किया। हमारे जिले में करीबन 115 के आसपास हाई स्कूल्स हैं जिनको हम लोगों ने टेकअप किया। उनके पूरे मॉडलीकरण, उनके रेनोवेशन, एडिशनल क्लासरूम्स, वहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था, साइंस लैब्स की व्यवस्था, ये सब सुनिश्चित करने की हमारा एक प्रयास रहा। इसके अलावा स्कूल्स में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही, जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, जहाँ पे बेंच डेस्क हो गए या अन्य अदर इक्विपमेंट्स हो गई, खेल की सामग्री हो गए, सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स से हम लोगों ने इन स्कूल्स को इक्विप किया है। एक मेजर इंटरवेंशन हमारा बाउंड्री वॉल्स को लेके रहा। बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, जहाँ पे सुरक्षा एक कंसर्न था, उसको प्रायोरिटी पे लेते हुए हम लोगों ने इन रेसिडेंशियल और ख़ास तौर पे जो गर्ल्स स्कूल्स हैं, जो हाई स्कूल्स हैं लड़कियों के, उनको हम लोगों ने बाउंड्री वॉल से हम लोगों ने आच्छादित किया ताकि उनकी सुरक्षा का हम ध्यान दे सकें। हजारीबाग के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल चुकी है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाते हुए बाउंड्री वॉल्स की मरम्मत, भित्ति चित्रों से सजी दीवारें और स्वच्छ व सुरक्षित शौचालय खासकर बालिका विद्यालयों में बनाए गए। अब ये स्कूल सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं, बल्कि बच्चों के लिए गर्व और सुरक्षा की जगह बन चुके हैं। यहाँ पर आसपास के लोग जो है वो विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि ये विद्यालय जो है एक तो जर्जर अवस्था में था। तो डीसी मैम वो हम लोगों की काफ़ी मदद की और डीएमएफटी फंड से जो है हमारे विद्यालय का कार्य प्रारंभ हुआ। कि जहाँ हम पहले पढ़ते थे वहाँ पे इतने सारे एक्टिविटी नहीं होते, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। हमको आज पहली बार पता चला कि यहाँ पे आने के बाद सरकारी स्कूल में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ के टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट वाकई बहुत अच्छे हैं। शिक्षा के तरीके भी बदले हैं। जहाँ पहले शिक्षक ब्लैक बोर्ड और चौक तक सीमित थे, अब वहाँ लगे हैं स्मार्ट क्लासरूम्स, जहाँ वीडियो, एनिमेशन और डिजिटल कंटेंट के जरिए बच्चे कहानी नहीं, समझ सीख रहे हैं। इस तकनीकी बदलाव ने शिक्षक और छात्रों दोनों की भूमिका को और सशक्त किया है। मुझे स्टीम लैब इसीलिए आना पसंद है क्योंकि आज तक मैंने जितने भी चीज़ें बुक्स में पढ़ी हैं, यहाँ पे असलियत में वो सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे कि रोबोटिक्स, आज तक हमने रोबोट सिर्फ बुक्स में पढ़ी है, बट स्टीम लैब में हमें रोबोट को असलियत में देखने का मौका मिलता है। 3D प्रिंटिंग मशीन एंड ह्यूमन एनाटॉमी, और हमें यहाँ पे AI, इंटेलिजेंस और IoT के बारे में भी पढ़ाया जाता है और यहाँ पे हमें पढ़ना बहुत पसंद है। झारखंड के ये बच्चे अब वैश्विक भविष्य की दौड़ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। पर शिक्षा का अधिकार तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ सुरक्षा भी मिले। यहाँ पे पहले लाइट नहीं था तो हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होता था रात में बाहर निकलने में, चूँकि इधर काफ़ी सांप वगैरह निकलते हैं। जब से मार्स लाइट डीसी मैडम के द्वारा लगाया गया है, स्कूल में लाइट की बहुत सुविधा हो गई है और चारों तरफ मतलब बाउंड्री वॉल के बाहर भी काफ़ी दूर तक लाइट जाता है और अगल बगल कहीं भी कोई कुछ अगर गलत काम करना चाहे तो वो पता चल जाएगा। इन विद्यालयों में सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीनें भी लगाई गई हैं, जिससे किशोरी छात्राओं की स्वच्छता, स्वास्थ्य और गरिमा को सम्मान मिला है।
रहने और खाने की सुविधाओं को भी बेहतर किया गया है। आवासीय स्कूलों में अब 100 नए बिस्तर लगाए गए हैं, जिससे छात्राओं को पर्याप्त और आरामदायक नींद मिलती है। डाइनिंग हॉल में लगाए गए हैं नए टेबल और कुर्सियां और भोजनालय के लिए स्वचालित रोटी मेकर। जहां कभी सिर्फ दीवारें थी, अब वहां सपने हैं, और इन सपनों को पढ़ने, समझने और उड़ान देने का साधन है पब्लिक लाइब्रेरी। हजारीबाग की सार्वजनिक पुस्तकालय कभी उपेक्षा की शिकार थी। पुराने रैक, टूटी कुर्सियां, बिना लाइट और बिना किताबों के एक वीरान कोना। आज वही पुस्तकालय एयर कंडीशनिंग, नई बुक शेल्फ्स, आरामदायक चेयर, बेहतरीन लाइटिंग और नवीनतम पुस्तकों के साथ ज्ञान का एक आधुनिक मंदिर बन चुकी है। The library here is one of the best library in this Hazaribagh. Because I have been a resident of Hazaribagh, I have seen those many libraries here, which is very useful for the student. Like me, I am preparing for my higher studies. Washrooms, water facilities are 24/7 available. I can say that this has added a star mark to Hazaribagh. यह अब सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि युवाओं की आकांक्षाओं का ऊर्जा केंद्र है। हजारीबाग ने दिखाया है कि जब शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, तो बदलाव सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रहता, वह बच्चों की सोच में उतरता है और उनके भविष्य को आकार देता है। क्योंकि जब शिक्षा बदलती है, तो समाज संभलता है, और हजारीबाग अब इस बदलाव का नाम है।